स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। समर सीजन आते ही होम मेकर्स चिंता में पड़ जाते हैं कि लंबे समय तक अनाज है, मसाले है, दाने हैं, उसे कैसे स्टोर करें। मैं तोरल स्वाद अनुसार में आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगी जिसे आप निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने अनाज है, दाने हैं और मसाले है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रिजर्व किससे करते हैं वो सामग्री देखते हैं। हल्दी से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सूखी लाल मिर्च से हम प्रिजर्व कर सकते हैं और तेल जिसे पहले गरम करके ठंडा करना है और उसके बाद इसको उपयोग करना है। आप अगर तेल का उपयोग कम करना चाहते हैं तो हल्दी अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो सूखी लाल मिर्च, तीनों का उपयोग कर सकते हैं बारी बारी। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया जैसे तेल को गरम किया हुआ है और फिर उसे ठंडा किया हुआ है। इसकी 2 चम्मच मैं दाल में डाल रही हूं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तुअर की दाल है, इसमें भी मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूं। दाल की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो आप तेल की मात्रा भी ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने तेल का उपयोग किया, अगर आपको तेल यूज नहीं करना है तो इस तरह से लाल सूखी मिर्च है उसे आप दाल के अंदर डाल दीजिए। जैसे ही क्वांटिटी ज्यादा है तो 5 से 6 सूखी मिर्च आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप दाल प्रेशर कुकर में रखें तो सारी मिर्चियां निकाल दें और फिर से स्टोर में रख दीजिए। और अब हम यूज करते हैं हल्दी को। आधा चम्मच हल्दी लेना है और इस तरह से पीनट में डालना है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आधा चम्मच लेके दाल में डाल दीजिए। जैसे हमने दाल कैसे प्रिजर्व करते हैं वो देखा, अब हम कुछ खड़े मसाले कैसे प्रिजर्व करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। अजवाइन है, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन को हमें बिल्कुल ही धीमी आंच पे रोस्ट करना है। अजवाइन का थोड़ा कलर चेंज होगा और उसकी अच्छी सी खुशबू आएगी और इससे ही हमें पता चलेगा कि अच्छे से रोस्ट हो चुका है। रोस्ट होने के बाद इसे बड़ी सी प्लेट में उसे ठंडा करना है और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इसे प्रिजर्व करना है। इसे गरम गरम नहीं भरना है, अगर गरम भरेंगे तो इसके अंदर जो पानी है वो इसे फिर से बिगाड़ देगा। अब हम दूसरा मसाला धनिया कैसे रोस्ट करते हैं वो दिखाती हूँ। हल्का सा कलर चेंज होगा और अच्छी सी खुशबू आएगी तो समझ लीजिए आपका धनिया अच्छे से रोस्ट हो चुका है। गैस बंद करते हैं और प्लेट में उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और अब हम रोस्ट करते हैं जीरे को। बिल्कुल ही धीमी आंच पे इसे भी रोस्ट करना है। हल्का सा ब्राउन कलर और अच्छी खुशबू जीरा रोस्ट होने की साइन है। हल्दी, तेल और सूखी लाल मिर्च के अलावा आप कड़वे नीम के पत्ते भी प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। ऐसी ही यूजफुल टिप्स और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार को।